टॉपिक्स इससे पहले जो हमारे क्रम विभाग जो मौलिक अधिकार दो पढ़े थे हमने, समानता का मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है वह है हमारा शोषण के खिलाफ अधिकार। कौन सा है? शोषण के खिलाफ यानी जो हमारा क्रम चल रहा है वो हमारा मौलिक अधिकारों में तीसरा है, शोषण के खिलाफ अधिकार। और शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद देखिए 14 से 18 तक हमारा हो गया समानता का मौलिक अधिकार, फिर उसके बाद 19 से 22 तक हमारा हो गया स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार है उसके बारे में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। जो अनुच्छेद हम बात करें 23 और 24, अनुच्छेद 23 और 24 तक, 23 और 24 कितने हो गए? दो हो गए अनुच्छेद। कितने हैं इसमें? दो हो गए। देखिए इसमें कौन कौन सी बातें हैं, किन किन बातों का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए। तो देखिए अनुच्छेद 23 के तहत किन बातों का उल्लेख है, अनुच्छेद 24 के तहत कौन सी बातों का उल्लेख है, उनका जिक्र हम आज बारी बारी से अध्ययन करेंगे। देखिए मोटे रूप से देखिए, शोषण, शोषण का मतलब है किसी भी नागरिक को शोषण यानी जो, जैसे अनुच्छेद 23 में इस बात का ही उल्लेख है। देखिए अनुच्छेद 23 यानी मानव के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार या हम कहते हैं बलात्, यानी किसी भी नागरिक के साथ जबरदस्ती यानी बलपूर्वक कार्य करवाना। बलात् का शब्द यानी इसको नेगेटिव वे में नहीं लिखना है, यानी कोई भी जोर जबरदस्ती कार्य भी करवाना है तो उसे भी हम क्या कहेंगे? बलात्श्रम कहेंगे, ध्यान रखना है। तो यानी इसको हम कहते हैं अनुच्छेद 23 के बाद पहली बात ये होगी जोर जबरदस्ती कार्य करवाना, बलपूर्वक कार्य करवाना। फिर देखिए अगली बात है, दूसरी बात इसमें है जिसे हम कहते हैं बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, बेगार प्रथा का मतलब है देखिए यानी सरकार के द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है और उसको वह न्यूनतम मजदूरी अगर उपलब्ध नहीं करवाते हैं उसकी मेहनत के मुताबिक यानी उसको कम मानदेय देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? बेगार प्रथा। यानी प्राचीन समय में देखिए एक शब्द आ रहा है हमारे मारवाड़ी में भी, हम कहते हैं सागड़ी प्रथा, या हम कह सकते हैं हाड़ी प्रथा। क्या इन दो शब्दों को देखो, यानी प्राचीन समय में राजा महाराजा जो हम कहते हैं अपने दास बनाए रखते थे, गुलाम बनाए रखते थे, कृषि कार्यों में घर या घरेलू कार्यों में उनको काम करवाते थे। या हम कृषि कार्य में जो हम कहते हैं जो गोडवार प्रदेश वगैरह में वहां पे भी उनको कृषि कार्य में, लेकिन उनके बदले में उनको क्या नहीं देते थे? वेतन वगैरह नहीं देते थे, तो उसे कहते हैं हरी राखना, यानी हरी राख दिया गया, हाड़ी प्रथा या सागड़ी प्रथा। उसी को हम कहते हैं बेगार प्रथा। का सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं कि उसको जो कार्य करवा रहे हैं उस कार्य के मुताबिक उसको क्या मिलना चाहिए? मानदेय, वेतन देना चाहिए। अगर फ्री में काम करवाते हैं, निःशुल्क काम या जो मानदेय है उस मानदेय से कम पेमेंट देते हैं तो उसे कहते हैं बेगार प्रथा। अगली बात है देखिए अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 में कौन सी बात है? जिसे हम कहते हैं बाल श्रम का निषेध। किसका निषेध कर दिया गया है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध कैसे? यानी छोटे बच्चों को काम करवाना, अर्थात कितने साल की आयु के लिए ये कानून बना दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भारी या हम कहते हैं कल कारखाना, फैक्ट्रियां, 14 वर्ष से कम आयु के जो जोखिमपूर्ण कार्य, कौन से कार्य? जोखिमपूर्ण। क्योंकि 14 वर्ष से आयु के बच्चों, इससे पहले हमने बताया था कि 14 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की आयु क्या निश्चित कर दी गई है? उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसलिए ये आयु होती है वो उन बच्चों की पढ़ने की आयु होती है, खेलने की आयु होती है, मनोरंजन की आयु होती है। इसलिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं जो उनको कल कारखानों, फैक्ट्रियों में या जोखिमपूर्ण कार्य करवाने के लिए उनको वर्जित कर दिया, निषेध कर दिया गया है। इस बात का उल्लेख कर दिया भारतीय संविधान में। कहाँ पे? शोषण के खिलाफ अधिकार और अनुच्छेद 24 के तहत इस बात का उल्लेख है बाल श्रम का निषेध।
अगला देखिए क्रमवार जो हमारे ये तीसरा मौलिक अधिकार हो गया। अगला मौलिक अधिकार है हमारा है 4th नंबर, कौन सा है देखिए, जिसे हम कहते हैं शिक्षा व संस्कृति, सॉरी उससे पहले देखो हम कहते हैं धार्मिक संस्कृति। इसका उल्लेख कहां पे है देखिए, इसका उल्लेख हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद हमारे 25 से लगा के 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारे धार्मिक संस्कृति का अधिकार देखिए। पहला हो गया समानता का, दूसरा हो गया स्वतंत्रता का, तीसरा होगा शोषण के खिलाफ, अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिए, जिसे हम कहते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है धार्मिक स्वतंत्रता देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है धर्म विषय से संबंधित स्वतंत्रता उपलब्ध करवा। तो इसमें भी कितने अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27 और 28। तो देखिए अनुच्छेद 25 में किस बात का उल्लेख है, 26 में किन बातों का प्रावधान, 27 में किन का है और 28 में किन का, उनको एक एक से हम बारी बारी से अध्ययन कराएंगे। आज देखिए अनुच्छेद 25 में क्या, देखो कौन सी बात है। अनुच्छेद 25 में हम कहते हैं धार्मिक, यानी देखिए कि किसी भी धर्म का प्रचार करना, यानी पहली बात है किसी भी धर्म को, यानी भारतीय नागरिक को किसी भी धर्म को क्या कर सकता है, वह धर्म को मान सकता है, या हम कहते हैं अपनाना या मानना। फिर कह सकते हैं उसका क्या करना है, आचरण करना, या इससे पहले हम कहते हैं उस धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार, यानी किसी भी धर्म को भारतीय नागरिक होने के नाते चाहे वह हिंदू धर्म का मान सकता है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसकी इच्छा है उस धर्म को या कर सकता है, अपना सकता है उस धर्म का, यानी वह प्रचार कर सकता है, और उसी का हम कह सकते हैं आचरण भी कर सकता है। क्या कर सकता है, आचरण भी कर सकता है। एक इसी में सब है जिसे हम कहते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें 4 बातें आई। पहला हो गया अनुच्छेद 25 में भी देखो कोई भी धर्म को मानना या अपनाना। फिर दूसरा होगा किसी वो यानी किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। तीसरी बात है वह आचरण कर सकता है धर्म के अनुकूल। फिर अगली बात है अंतःकरण की स्वतंत्रता। फिर आगे देखिए अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में इस बात का उल्लेख है कि वह धार्मिक संस्थाओं को स्थापित, यानी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करना, और उनको लिए उनकी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करना या स्थापना करना, या उनके लिए क्या करना, प्रबंधन करना। अर्थात वह शिक्षा से संबंधित धार्मिक जो हम संस्थाओं के लिए स्थापित कर सकता है भारतीय नागरिक, उनमें वहां पे उसके लिए क्या कर सकता है, प्रबंध कर सकता है। लेकिन हमारे लिए राज्य का भी ये प्रावधान क्या, धार्मिक संस्थाएं खोले, उनको व्यवस्थित करें, उनको वहां पे शिक्षा के लिए प्रचार करें, शिक्षा दे नागरिकों को। अगली बात है देखिए इसी के तहत हम बात करते हैं अनुच्छेद 27। 27 में इस बात का उल्लेख है कि जो भी भारतीय नागरिक है उन नागरिकों को, यानी धार्मिक संस्थाओं के लिए, या धार्मिक संस्थाओं में उनको बाध्य न करें। किसके लिए बाध्य न करें, अर्थात टैक्स यानी कर देने के लिए, उनको भारतीय नागरिकों के धार्मिक संस्थाओं में आप टैक्स दो, कर दो, ऐसा उनके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये भारतीय नागरिकों को अधिकार उपलब्ध है। अगली बात देखिए अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 इंपोर्टेंट है, मोस्ट है, ध्यान रखना है। यानी इन धार्मिक संस्थाओं में कहने का मतलब है उनको धर्म से, किसी विशेष धर्म से संबंधित धर्म विशेष से संबंधित
शिक्षा उपलब्ध न करवाए, यानी कोई भी है किसी भी धर्म विशेष से संबंधित शिक्षा उपलब्ध न करवाए, अथवा धार्मिक संबंधित धर्म से संबंधित शिक्षा उपलब्ध न करवाए, इस अनुच्छेद में उल्लेख है, इसका ध्यान रखना। लेकिन मदरसे है वगैरह उनमें शैक्षिक संस्थाएं हैं तो उनके लिए, मुसलमानों के लिए, उनके लिए कुछ अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार दिए गए, वो थोड़ा अलग है, वो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार में हम आगे पढ़ेंगे।